नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 36 ईयर्स होने को आई, 2 महीने यानी 2 मंथ लेस है। अब इनके जीवन के उतार चढ़ाव देखते हैं। इनके धन रेखा पर एक छोटा सा व्यवसाय आया जो 3 एक साल के आसपास का था, 2.5 या 3 साल का। अच्छा खासा मनी इनके जीवन में लेस हुई होगी, अच्छी खासी। और इनको कब से प्रोग्रेस है और कहाँ पर क्या ध्यान रखना, वो सारा मैं इस हाथ पर बताऊंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश पाम है। ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। अंगूठा पूरा बैंड हो रहा है। ऐसे लोगों के मित्र भरपूर होते हैं, चुटकी बजाकर मित्र बनते हैं और इनका अच्छा खासा समय मित्रों में भी जाता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली से जुपिटर की उंगली हल्की सी मुझे बड़ी नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा पर थोड़ा सा होगा। जब भी इस तरह का प्रश्न सताए तो उसे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये एक रोग। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंस तक नहीं पहुंच रही है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुद्ध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को बिजनेस माइंडेड बनाती है। 2 4 भाषाओं के जानकार भी होते, बोलने ना आए तो समझ में तो जरूर आती है इनको। यहाँ पर यश शैन भी है इनके जीवन में, तो इनको फेम भी मिलेगी। मैंने कई बार कहा है कि किसी भी व्यक्ति की अगर सूर्य रेखा है और उसको पास में ऐसे लाइन जॉइंट होती हो तो ऐसे लोगों का लव मैरिज होता है और इनके जीवन में भी लव मैरिज हुआ है। पर ये सूर्य रेखा को टच होनी चाहिए, क्रॉस करके आगे जाएगी तो नहीं। अब इनकी साइनों को देखने की कोशिश करते हैं। ये नाड़ी का रेखा की साइन है। साइन है तो इनके पास अच्छी खासी है, पैसा तो भरपूर कमाएंगे। ये हो गई ये तीसरी नाड़ी का रेखा की। और एक बढ़िया सी साइन सन लाइन पर ही है, पतली सी, और जितनी भी मछली पतली हो उतना ज़्यादा फल देती है। तो जीवन में पैसा तो काफ़ी अच्छा आएगा और आगे प्रोग्रेस भी लिखी हुई है, उसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये पुश्तैनी जमीन जायदाद के योग बताते हैं। ये स्क्वायर और यहाँ विद्या रेखा भी बनी हुई है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा उभार ज़्यादा है, सुबह उठने में हल्की सी तकलीफ होती होगी इनको। बाकी शनि पर्वत ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने स्क्वायर साइनें बता दी है पुश्तैनी जमीन जायदाद के। और जुपिटर माउंट टिल्टेड, ये पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं दोनों देता है। पर अगर बचपन में सर में लगा हो तो सांसारिक समस्याएं नहीं रहती, यानी पति पत्नी के बीच में समस्याएं नहीं रहती। नहीं लगा होगा तो दोनों में समस्याएं रहेगी। और पारिवारिक खर्च इनका ज़्यादा रहता है। परिवार के लोगों को कितना भी संपत्ति देंगे, धन देंगे, एंड में रिजल्ट जीरो मिलेगा। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको।
ये बहुत बड़ा स्क्वायर है इनके हाथ में। ये 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है। और ये जो खड़ी लाइन है, कितना भी नुकसान हुआ हो, नाम खराब नहीं करवाती। और एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण मिलते हैं। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी उत्तम है, तो शारीरिक ऊर्जा काफ़ी उत्तम रहेगी इनकी, एक सैनिक की तरह। बाहरी मंगल भी उतना ही अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। एक छोटा सा ट्रायंगल भी दिख रहा है, भविष्य में कभी ना कभी यहाँ पर भी ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या इंटरनेशनल लेवल से पैसा आता है, यानी फॉरेन से पैसा आता है। तो कभी ना कभी जीवन में विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। और चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो अच्छे परचेसर होते, अच्छे बार्गेनर होते। प्लस पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, जैसा चाहिए वैसा एक इंसान को। अब इनकी हृदय रेखा पूरी बैंड हो रही है। अति गुस्सा रहता है ऐसे लोगों को, एक दूध की उबाल की तरह गुस्सा आता है और थोड़ी देर में शांत हो जाता है। ये इनका माइनस पॉइंट है, ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। पर ये जो लाइन होती है, ये 45 से 48 के बीच में कोई भी 6 महीने ऐसे जाएंगे जिसमें इनको तबीयत का साथ नहीं मिलेगा। और 3-4 डॉक्टर भी बदल लेंगे, दुनिया भर का रिपोर्ट निकालेंगे, कोई अंदर कमी नहीं आएगी, पर फिर भी साथ शरीर नहीं देगा और फिर अपने आप अच्छा हो जाएगा। बाकी हृदय रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके ही है। अब माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन भी काफ़ी उत्तम है, सीधी चल रही है, थोड़ी सी छोटी है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर आने पर या थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा आता है। जीवन रेखा पर चले, इनके जीवन में 24 से 26 के बीच में संघर्ष रहा होगा। उसके बाद 23 से 26 के बीच में संघर्ष रहा होगा। उसके बाद ये 31 में इन्होंने कोर्ट में शादी की। इस लाइन में इनकी 31 में शादी करवाई, जो कोर्ट मैरिज थी। उसके बाद उसी के आसपास में कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन थी। उसके बाद ये अरेंज मैरिज वाली शादी की लाइन, यहाँ पर इनके अरेंज मैरिज हुई, यानी परिवार का अनुमोदन मिला और इन्होंने शादी की, पात्र सेम था। और यहाँ पर भी नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन थी। उसके बाद एक छोटी सी लाइन आई जो राहु रेखा का काम कर रही होगी 36 के आसपास, और इस पीरियड में भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ की लाइन है। उसके बाद 41 से 43 के बीच में छोटी छोटी राहु रेखा इनको परेशान करेगी। अब इनको जो केयर करना है, धन रेखा कब से अच्छी हो रही है, व्यवसाय, वो सब मैं बता दूंगा। इतने पीरियड में इनके जीवन में कोई भी जीवन रेखा नहीं है। तो ये पीरियड है, लगभग मैंने एज निकाली, 1 आध साल प्लस माइनस गिनना,
40 से 43 के आसपास की पीरियड, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, और यहाँ थोड़ी ग्रोथ भी आपको कम दिखेगी। जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो डूब जाएगा और ग्रोथ भी कम मिलेगी। तो ये एक प्रिकॉशन आप रखना। और इस पीरियड में आपकी इनकम भी कम होगी। फिर 42 के आसपास एक बदलाव आएगा, यानी ये लगभग 42 या 43 तक इस तरह का मामला चलेगा। ये 2 से 2.5 साल या 3 साल का प्रॉब्लम है। फिर 43 में एक राहु रेखा आएगी, जिसका जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो ये 42 के पहले का 2 से 3 साल का पीरियड समझ लेना, या तो 39 से या 40 के आसपास से। इसमें इन्वेस्टमेंट मत करना। उसके बाद 44 में, सॉरी, ये 44 में राहु रेखा है, और ये 43 तक में चालू होगी इनकी जीवन रेखा। तो 40 से लेकर 43, 43 तक का समय इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद 50 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी इनको। फिर 52 में आएगी छोटी सी राहु रेखा, और इसी जगह पर एक ऑफशूट भी है, तो कोई बेनिफिट भी इनको मिलेगी, प्रॉपर्टी का योग भी बनेगा। फिर 57 में आएगी राहु रेखा। फिर उसके बाद 59 में आएगी, फिर 61 में आएगी, और इसके आसपास भी कोई नियर एंड डियरर की डेथ है। फिर 63 में आएगी, और उसके बाद 68 के बाद बहुत सारे ऑफशूट इनको जीवन में है। तो बुढ़ापा भी काफ़ी उत्तम रहने वाला है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और ये ट्रैवल लाइन है, इनको भरपूर ट्रैवल कराएगी जीवन में। अब इनकी धन रेखा पर पहले यव साइन को देखते हैं। बहुत छोटा सा यव है, बहुत रेयर में निकलता है। ये देखिए, ये 33 के आसपास से लेकर ये इतना सा पीरियड, किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। ये 200 कमाते थे और 2000 जाता था, ऐसी हालत थी। ये बर्बाद कर देता है यव। हाँ, अगर किसी के माइंड लाइन पे हो या धन रेखा में हो, वो आर्थिक गतिविधि ना करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। निश्चिंत होकर घर में बैठ जाए तो उसकी जितनी संपत्ति है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पर आर्थिक गतिविधि की तो सारा पैसा चला जाता है। तो ये यहां तक लगभग 36 तक था। ये 33 से चालू हुआ है अंदाजित, और उसके पहले कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसके पहले देखिए धन रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उत्तम ही धन रेखा थी। तो काफ़ी प्रोग्रेस किया होगा इन्होंने, क्योंकि साइन अच्छी है। पर उसके बाद आफ्टर 36 से लेकर 37 तक अच्छी धन रेखा नहीं है, तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। फिर 38 या 38.5 के आसपास, या 39 पकड़ लो, 39 से इनकी धन रेखा अति उत्तम बन रही है। तो यहाँ से इनको प्रोग्रेस चालू हो जाएगी। और 44, 44 के आसपास कोई बड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी होगा इनके में। और अप टू एंड तक फिर जिएंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन आता रहेगा। तो अब 2-3 साल और है, संभाल लीजिए। बस इधर आप इन्वेस्टमेंट मत करना, जो मैंने जो पीरियड बताया उसके आसपास कोई पैसा रोकाना मत। हाँ, अगर आपके पास पैसे आते भी है तो घर वालों के नाम पर
प्रॉपर्टी भी लेनी हो तो घर वालों के नाम पर लेना, क्योंकि साइन अच्छी है तो पैसा तो आएगा आपके पास। उस पीरियड में आपके नाम से, आपके बैंक अकाउंट से कोई भी पैसा नहीं जाना चाहिए, आपके हाथ से पैसा नहीं जाना चाहिए, आपके नाम का। तो आशा रखता हूं इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।